हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एके एम्पिरियल क्रांति में। मैं आशुतोष कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स के नियम से प्रॉफिट लॉस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे, बिना किसी फॉर्मूला से, बिना किसी ट्रिक से। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखिएगा आप कितने आपको मजा आने वाले हैं। चलते हैं, वो कौन से नियम हैं जिसके द्वारा हम बहुत ही आसानी से वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वो नियम है चुंबक का नियम। चुंबक का नियम, चुंबक का नियम आप जानते भी होंगे और बचपन में पढ़े भी होंगे, आपके टीचर पढ़ाए भी होंगे। तो देखते हैं चुंबक का नियम क्या है। चुंबक का नियम में, चुंबक मतलब मैग्नेट का रूल क्या है कि समान जात के साथ विकर्षण होती है और असमान जात के साथ आकर्षण होती है। मतलब कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स, अगर समान जात रहेगा तो विकर्षण हो जाती है और असमान जात होती है तो आकर्षण हो जाती है। विकर्षण मतलब माइनस और आकर्षण मतलब प्लस, यह बात आपको समझना है। विकर्षण मतलब माइनस और आकर्षण मतलब प्लस। जैसे क्या समान क्या असमान, यह बात समझना है। जैसे कि लाभ और हानि, ये दो अलग अलग जात है दोस्त। लाभ और हानि दो अलग अलग जात है, इसका मतलब होगा ये आकर्षण करेगा। आकर्षण मतलब प्लस, आकर्षण मतलब प्लस। जैसे यहां देखिए आप, लाभ और लाभ दो समान जात है, समान जात है, इसका मतलब होगा विकर्षण, विकर्षण होगी तो माइनस। समझ रहे हैं ना आप। इसके बाद ये देखिए आप, विक्रय मूल और विक्रय मूल दोनों ही समान जात है। समान जात होगी तो क्या होती है विकर्षण, विकर्षण मतलब क्या माइनस। फिर यहां देखिए आप, जैसे कि पास है और फेल है, दो अलग अलग जात है दोस्त, दो अलग अलग जात है, इसका मतलब यह हो जाएगी प्लस। अलग अलग जात में और समान जात में फ्रेंड्स आपने पढ़ा आकर्षण होती है, आकर्षण का मतलब क्या प्लस। समझ रहे हैं ना आप ना। यहां भी देखिए, जैसे यहां दूसरी में है पास और पास है, पास और पास है, दोनों क्या है हमारा है, दोनों हमारा समान जात है। यहां भी पास है, यहां भी पास है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो संख्या विकर्षण करेगी, विकर्षण का मतलब क्या हो जाएगी माइनस। समझ रहे हैं ना। ये बात आपको अच्छे से ज्ञात होना चाहिए, तभी हम प्रॉफिट लॉस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसानी में, ना के बराबर हम कर सकते। ना के बराबर मुझे टाइम लगेगा करने में, आप देखिएगा फ्रेंड्स, इसके बाद ही आपको विश्वास होगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स प्रश्न की ओर। और फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पे कुछ प्रश्न दिखाई देते होंगे कि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर श्रीमान एक्स को 5% हानि पर बेचने की तुलना में 150 रुपया अधिक मिल जाती। तदनुसार श्रीमान एक्स ने वह वस्तु कितने में खरीदी होगी। कुछ फ्रेंड्स ये प्रश्न देखने के साथ वीडियो को स्किप करना चाहते होंगे। फ्रेंड्स, जिस प्रश्न को करने में आप बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद कर रहे होंगे ना, तो इसके बाद, आज के बाद कभी नहीं इस तरह कीजिएगा फ्रेंड्स। और ये नियम हम सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं लगाने वाले हैं, बहुत सारा चैप्टरों में लगाएंगे, इसीलिए आप देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा था तो 5% लाभ, तो 5% लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट, यहां लिख दीजिए आप। फिर कह रहा 5% हानि, तो 5% हानि आप यहां लिख दीजिए, हानि मतलब लॉस, लिख लिए ना। और 150 रुपये अधिक, तो 150 रुपये यहां अधिक कर लिए। आप बताइएगा दोस्त, आप बताइएगा ये प्रॉफिट है ये लॉस है, दोनों क्या क्या है, अलग अलग जात है, दोनों अलग अलग जात है, इसका मतलब क्या होंगे, दोनों में आकर्षण होगा, आकर्षण होगा। वैसे भी समझना है अलग अलग जात में आकर्षण क्यों होती है। आप एग्जांपल ले सकते हैं लड़का और लड़की का। अगर लड़का, एक लड़का होती है, एक लड़की होती है, उनको लड़का को देख के लड़की को आकर्षण होती है नहीं होती है। तो यहां भी यही बात है। देखिए आप, 5 क्या हो जाएगा, तब यहां 10 हो जाएगी। और इधर तो कुछ नहीं दिया गया है, तो यहां सिर्फ क्या कर लेना है, 150 कर लीजिएगा। अब वस्तु की क्रय मूल्य बोल रही है, और जानते हैं दोस्त, क्या जानते हैं आप, है कि किसी भी चीज का क्रय मूल्य हमेशा अपने आप का वो 100% होती है। तो बताइएगा, आपको 100% के वैल्यू निकालना है, 10% की वैल्यू यहां निकल गया, या 100 चाहिए, या एक शून्य और लगा दीजिए, यहां भी एक शून्य और लगा दीजिए, तो क्या हो गया हमारा
1500, 1500 ही मेरा आंसर हो जाएगा। 1500 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। बी ही मेरा क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप ना? अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा फ्रेंड्स कि एक कमीज को 15% और 17% लाभ, 15% ये प्रॉफिट है और एक 17% प्रॉफिट है। सॉरी, 17% प्रॉफिट है और इनका अंतर दिया गया है 3 दिया गया। आप बताइएगा दोस्त, ये प्रॉफिट है, दोनों समान जात है और समान जात के बीच क्या होती है? समान जात के साथ क्या होती है दोस्त? साथ होती है विकर्षण। तो विकर्षण मतलब माइनस कर 17 में 15 जाएगा तो 2% और 2% का वैल्यू हो जाएगा 3 हो जाएगी। और कह रहा है कमीज का क्रय मूल्य का मतलब 100% की वैल्यू। तो बताइएगा यहां 50 से गुना कर लेंगे, 100 यहां चाहिए तो यहां भी 50 से गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 150 और 150 ही इस सवाल का मेरा आंसर हो जाएगा। 150 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 और 4 ही मेरा क्या हो जाएगा दोस्त? आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप ना? अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा फ्रेंड्स। इस तरह के प्रश्न अभी हम 20 प्रश्न करने वाले हैं, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। इससे अगले चैप्टर में खूब रिलेट हम करने वाले हैं, इसीलिए पूरा वीडियो देखना आपको है। अगर फ्रेंड्स अगर तरीका मेरा पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप यहां देखिएगा, फिर कह रहा है 16% लाभ, तो 16% लाभ यहां लिख दिए, 16% लाभ लिख दिए, लाभ मतलब प्रॉफिट लिख दिए। फिर कह रहा है 10 रुपया ज्यादा, यहां इधर 10 रुपया लिख दिए, प्रतिशत लाभ एक करते हैं। फिर 20% लाभ, तो 20% लाभ यहां भी लिख दिए 20% लाभ। आप बताइएगा दोस्त, प्रॉफिट मतलब समान जात में घट जाएंगे तो क्या हो जाएगी? 20 में 16 जाएगा 4%, 4% का वैल्यू क्या हो जाएगी? 10। और आपको क्या निकालने कह रहा है? क्रय मूल्य का मतलब 100%। यहां 100 चाहिए तो 25 से यहां गुना कर देते हैं, तो यहां भी 25 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएंगे? 250 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगी। और 250 किस ऑप्शन में है बताइएगा? ऑप्शन नंबर 4, तो 4 ही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कहता है 162 वृद्धि करने पर 162 इधर लिख दीजिए आप, 162 इधर लिख दिया आप। 19% हानि, 19% हानि इधर लॉस लिखिए आप। फिर 17% लाभ, यहां 17% क्या कर लेते हैं? प्रॉफिट कर लेते हैं। आप बताइएगा, दोनों अलग अलग जात है ना, कुछ नहीं करना है दोस्त, एकदम आसानी से हो जा रही है। अब 19 और 17 क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगी तो कितना होगा? 36%। तो 36% का वैल्यू कितना हो जाएगी? 162। और आपको यहां क्या चाहिए? 100% की वैल्यू चाहिए, क्योंकि वस्तु की लागत मूल्य पूछ रही है, 100% निकालना है। आप कटा भी सकते हो दोस्त, ये कटा भी सकते हो, ये 9 से कट जाएंगे, 9 चौक 36 और 9 से कटाइएगा तो 18 9 से 18। और यह 100 चाहिए, मतलब 25 से यहां गुना कर लेंगे तो 100 पुट जाएगी। 25 चौके 100, यहां गुना कीजिएगा तो यहां भी गुना कर लीजिए 25 से, तो 25 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 25 8 200 के 0 बाकी बचे 20 और 25 और 20 कितना हो जाएगी? 45। और 45 से मेरा क्या हो जाएगा? 450 मेरी आंसर हो जाएगी। फ्रेंड्स अगली प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। कह रहा है एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया, 30% लाभ पे बेचा गया, तो 30% यहां लिख दीजिए आप। लाभ मतलब प्रॉफिट, लाभ मतलब प्रॉफिट दोस्त। और फिर 80 रुपया कम, तो 80 इधर है तो 80 इधर कर लेते हैं, तो उसे 10% की हानि होती, तो 10% यहां हानि मतलब लॉस। आप बताइएगा दोस्त, दोनों जात अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या होगी? आकर्षण होगी। 30 10 40, 40% का वैल्यू है 80 हो जाएगी। 40% का वैल्यू कितना हो जाएगी दोस्त? 80 हो जाएगी। और वस्तु की आपको लागत मूल्य निकालनी है, लागत मतलब यहां 100%। आप बताइएगा 100% कैसे निकालेंगे? ये 40 दूना 80, 1% का वैल्यू हो गया
₹2 हो गया और आपको हंड्रेड्स को निकालना है तो क्या होगा बताइएगा। यहां भी 2 शून्य लगाते हैं, यहां भी 2 शून्य लगाते हैं, मतलब क्या हो जाएगी ₹200। ₹200 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगी। कोई दिक्कत है क्या इसमें? मैंने 20 प्रश्नों का कलेक्शन यहां किया हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखाई देता होगा। क्वेश्चन कह रही है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 8% के लाभ, 8% देखे दोस्त तो यहां लिख दिए हम 8%। क्या लिख देना है? 8% देखिए दोस्त तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए यहां 8% से लिख लेना है। क्या है ये? लाभ है। लाभ मतलब पी कर दीजिए आप, प्रॉफिट, और उसे 18 से अधिक रुपया को इधर लिखिए आप, और 8% का हानि हुई, 8% किधर हानि हो रही है? लॉस हो रही है, आप बताइएगा दोस्त। दोनों अलग अलग जात है, इसका मतलब क्या होगी? रिएक्शन करेगी, प्लस हो जाएगी, प्लस होगी तो 8 8 16, 16% का वैल्यू हो जाएगी कितना? 28। फ्रेंड्स मैं तो ये बता रहा हूं, इस कारण इतना लेट लग रही है। आप तो मन ही मन कर सकते हो, बिना लिखे ही कर सकते हो, एक बार तो देख तो लीजिए आप। और आपको यहां निकालना है 100% की वैल्यू निकालना है। क्यों? करेमुल पूछ रही है। करेमुल क्या होती है? 100% होती है दोस्त। 100% निकालते हैं, आप कटा लीजिए 28/16 और गुना 100। अब कीजिए इसको, 4 से कटेगा 416 और 4 से कटेगा 7 बार में, ये 4 से कट जाएगा 25 और 25 सके 25 सते 175। 175 ही इस सवाल का मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आप बताइए 175 किस प्रश्न में है? ऑप्शन में है सी में, सी ही मेरा क्या हो जाएगी आंसर। समझ रहे हैं आप ना? कुछ नहीं करना है दोस्त, बस कटाना है और सटाना है और कुछ नहीं करना है। फ्रेंड्स समझ रहे हैं ना? अब चलते हैं अगली प्रश्न की ओर। एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर, हानि तो हानि है तो सबसे पहले बात है यहां लिख लीजिए 20% लॉस, लिख लिए ना। आप बताइएगा विक्रय मूल्य ₹100 बढ़ा दिया जाए, इधर आप 100 कर लीजिए, यह लाभ, फिर 5% लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट। आप बताइएगा दोस्त, दोनों अलग अलग जात है ना? अलग अलग जात है, इसका मतलब क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी 20 और 25, 20 और 5 25%। 25% का वैल्यू क्या हो गया? 100। और आपको क्या निकालना है? वस्तु की लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब यहां 100%, यहां 100% करना है, 100 का मान चाहिए। सीधी बात दिखाई पड़ रहा है, यहां 4 से गुना कर देंगे, यहां भी 4 से गुना कर देंगे। यहां 4 से गुना कीजिएगा 100 हो जाएगा, यहां 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 400, और 400 ही वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगी और 400 ही मेरा आंसर। बताइए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 सी ही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ रहे हैं आप ना? अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपके, एक वस्तु को 16% लाभ पर बेचा गया। यहां 16% एक बार लाभ पे बेच रहा है, एक बार 16% लाभ पे बेच रहा है और फिर ₹200 अधिक मिलती है ना? एक बार कितना पे? 20% लाभ पे बेच रहा है। आप बताइएगा दोस्त, दोनों समान जात है, मतलब वही लड़का लड़का वाला बात हो गया, लड़का लड़का का बात होगा। कोई रिएक्शन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्त? 20 में 16 जाएगा, 20 में 16 जाएगा तो 4%, और 4% का मान यहां हो जाएगा 200। और आपको क्या निकालना है? वस्तु का लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब 100%, यहां 25 से गुना कर देते हैं। अगर 25 से गुना कर देंगे यहां 100%, और यहां भी 25 से गुना कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25 दूना 50 और 2 शून्य और लगा देते हैं, मतलब 5000। अब 5000 ही मेरा आंसर हो जाएगा। 5000 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए ही मेरा आंसर हो गया। आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, एक फल विक्रेता नियत मूल्य पर फल बेचकर 20% का लाभ कर लेता है। 20% लाभ, वही बात आ गई, यहां 20% तो ऐसे लिख देंगे 20% लाभ। आप देखिएगा, और ₹1 कीमत अधिक, कीमत बढ़ाता है, ₹1 इधर लिख दीजिए आप। 40% फिर लाभ हो जाती है, 40% लाभ हो गई,
ये भी लाभ ही हो गया। अब लाभ लाभ इसका मतलब हो गया, फिर यहां वही वाला केस आ गई, वही वाला केस आ गया दोस्त। घट जाएगी, 40 में 20 जाएगा तो 20%, 20% का मान हो गया 1 रुपया। आपको चाहिए कि प्रथम स्थिति में एक आम का बिक्री कितना होता, पहले का मूल्य, प्रारंभ का मूल्य, प्रारंभ के मूल्य की बात कर रहा है, मतलब पहले का मूल्य 100 की बात कर रहा है। यहां 100 का मूल्य क्या हो जाएगा तब बताइए आप, 5% हो जाएगी। समझ रहे हैं आप ना? मुझे लगता है इससे आसान तरीका कुछ और भी हो सकती है। आपको बहुत मजा आने वाला है फ्रेंड्स। हमने पूरे 20 प्रश्न का कलेक्शन लिया हूं, आप देखिए अंत तक देखिए आप, है ना। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि किसी वस्तु को 5% हानि, 5% हानि, तो 5% हानि लॉस लिख लीजिए आप। फिर 5% प्रॉफिट, प्रॉफिट लिख लीजिए आप। तब क्या होती है, 15 रुपया अधिक मिलता है, लिख कर लीजिए आप, कुछ करने की नौबत नहीं आने वाला है। अब बताइए दोनों अलग अलग जाते हैं, 5 5 कितना हो जाएगा 10, तो 10% का वैल्यू हो जाएगी 15। आपको चाहिए क्या, चाहिए वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब 100%, 100% में यहां एगो जीरो, यहां भी एक जीरो, दोनों जगह एक एक जीरो चिपका दीजिए। 150 मेरा आंसर। 150 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1, एक ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्त, मोहन ने अपनी घड़ी 10% हानि, यहां देखिए आप 10% हानि, ये लॉस, 10% लॉस, और फिर 5% प्रॉफिट, और यहां फिर कितना मिलता है, 45% अधिक पे बेचने को मिलता है। अब बताइए दोनों अलग अलग जाते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्त, 10 और 5 15 जुड़ जाइएगा, 15% का वैल्यू हो जाएगी 45, और बस 45 जाएगी। अब बताइएगा 15 45, मतलब 1% का वैल्यू क्या हो गया 3, 1% का वैल्यू क्या हो गया 3। तदन अनुसार वो कह रहा है कि उस घड़ी का विक्रय मूल्य कितना था, मतलब विक्रय मूल्य, यहां फ्रेंड्स कह रहा है विक्रय मूल्य कह रहा है, तो 100% निकालने की बात नहीं कह रहा है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब 10% हानि पे ही बेचा है ना। अगर 10% हानि पे बेचा है तो इसका मतलब मुझे 90% का ही वैल्यू निकालना है। आप बताइए 1% का वैल्यू 3 हो गया, 90% का वैल्यू कितना हो जाएगा 270 रुपया। यहां 100% का वैल्यू क्यों निकालेंगे, तो क्योंकि क्रय मूल्य नहीं कह रहा है, विक्रय मूल्य कह रहा है, और विक्रय मूल्य तो 10% हानि पे कर रहा है ना। वैसे आप क्रय मूल्य निकालते तो 300 रुपया निकल जाता, क्रय मूल्य निकल जाता, फिर आपको विक्रय मूल्य निकालना होता तो वहां इसका 10% करना होता। समझ रहे हैं ना। अब 270 किस ऑप्शन में है, सी में है, सी में है, सी ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। फ्रेंड्स अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, कह रहा है एक कमीज को 4% और 5% लाभ पर बेचने पर, 4% 4% ये लाभ है, एक 5% लाभ है, लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट। बेचने पर लाभ का अंतर क्या होती है, 3 रुपया हो जाती है। आप बताइएगा यहां लाभ है, लाभ है, समान जात की है, समान जात की है, इसका मतलब हो जाएंगे दोस्त क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 5 में 4 जाएगा तो 1%, 1% का वैल्यू क्या हो जाएगी 3। दोस्त जब भी आपको यहां अगर घटाना होगा तो बड़ा में छोटा को ही घटाया कीजिए, क्योंकि माइनस में नहीं आना चाहिए और माइनस में नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं ना आप। अब बताइएगा 1% का वैल्यू निकल गया 3, और कहा क्या रहा है उस कमीज का लागत मूल्य, पे लागत मूल्य चाहिए मतलब 100% की वैल्यू चाहिए। 1% की वैल्यू है 3 रुपया, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 300 रुपया। ये तो मेरा निकल गया लागत मूल्य, क्रय मूल्य निकल गया, ये तो मेरा निकल गया दोस्त क्रय मूल्य निकल गया। और आपको क्या क्या कह रहा है, दोनों का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य एक बार 4% लाभ, अगर 4% लाभ पे बेचेगा तो कितना में बेचेगा 104% पे बेचेगा, तो इसका एक बार 104 कर लेते हैं, इसका एक बार 104% कर लेते हैं, तो 300 का 104% कीजिएगा दोस्त कितना होगा, 3 2 शून्य 2 शून्य कैंसिल, 3 से कटेगा 4 तिया 12, 3 का 3, 312 हो जाएगा। और एक बार कह रहा है 5% लाभ, 5% लाभ का मतलब होगा 105%,
तो 300 का 105% कितना हो जाएगी, अब बताइएगा। ये सुनिए कैंसिल, 105, 5 दिया 15 और 3, 312 और 315, क्रयमूल निकल गया 300 और विक्रय मूल्य एगो निकल गया 312 और 315। बताइए किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी है, तो सी ही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में कह रही है दोस्त, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 10% हानि पे बेचा, 10% हानि पे बेचा, 10% हानि पे बेचा, मतलब लॉस पे बेचा, और फिर 108 रुपया अधिक मूल्य पे बेची होती, 108 रुपया अधिक मूल्य पे बेची होती तो 10% का लाभ हो जाता। लाभ मतलब प्रॉफिट। आप बताइएगा दोस्त, दोनों अलग अलग जात है ना, अलग अलग जात है तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी 10 20%। तो 20% का वैल्यू क्या हो जाएगी यहां 108। और आपको क्या कह रहा है दोस्त यहां निकालने के लिए, तदन अनुसार उस पुस्तक की लागत मूल्य, मतलब 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू निकालना है तो यहां 5 से गुना कर लेंगे तो यहां 100 हो जाएगा, यहां भी 5 से गुना कर लीजिए, 8 पंचे 40 और ये 5, 540 रुपया। 540 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, बी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप ना। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक दुकानदार एक वस्तु 12.5% हानि पे, अब बताइएगा 12.5% हानि पे, 12.5% का मतलब यहां लिख दीजिए 12.5% लॉस, यहां एल कर दिए, लॉस हो गया, एल कर दिए, लॉस हो गया। और बताइएगा, और 51.80 रुपया अधिक में बेचती तो 6% का उसे लाभ होती। अब देखिए दोस्त, यहां भी अलग अलग जात हो गया तो क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिए आप 12.5 और 6 18.5%, 18.5% का वैल्यू हो जाएगा 51.80। दोस्त अगर इसे आप कटाते हैं दोस्त, इसे अगर आप कटाते हैं ये कट जाएंगे 2.8 बार में, 2.8 बार में कटेंगे। तो बताइएगा 1% का वैल्यू 2.8 हो गया, 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 280 तब हो जाएगी, और 280 ही इस सवाल का क्या हो जाएगी, आंसर। किस ऑप्शन में है दोस्त, ए नंबर में है। अब देखिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ, तो 15% लाभ यहां लिख दीजिए आप, प्रॉफिट। अगर उसने 18 रुपया अधिक में बेचा होता, 18 रुपया अधिक में बेचा होता तो 18% लाभ हो जाती, 18% लाभ हो जाती। अब लाभ लाभ हो गया, समान जात है तो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, 18 में 15 जाएगा तो 3%, और 3% का वैल्यू क्या हो जाएगा 18। और आपको कह रहा है लागत मूल्य मतलब 100% के वैल्यू। अब बताइएगा ये कट जाएगा, 3 6 की 18, 1% का वैल्यू हो गया 6 हो गया, और 100 चाहिए तो यहां भी 2 शून्य चिपका देते हैं, यहां भी 2 शून्य चिपका देते हैं, मतलब क्या हो जाएगी 600। अब नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है दोस्त, एक वस्तु को 15% लाभ पे बेचा गया, 15% लाभ पे बेचा गया, यह 15% लाभ कर लीजिए आप, 15% लाभ। और यदि उसे 27 रुपया अधिक में बेचा होता, 27% अधिक में बेचा होता तो 20% का क्या होती, लाभ होती। अब बताइएगा यहां भी क्या है, अलग अलग जात है, सॉरी समान जात है, समान जात में क्या होती है, घट जाती है दोस्त। 20 में 15 जाती है तो क्या हो जाएगी 5%, 5% का वैल्यू 27 हो जाएगी। और वस्तु का लागत मूल्य पूछ रहा है तो यहां का 100% का वैल्यू निकालना है, तो इसमें 20 से गुना हुआ है, यहां 20 से गुना कर देते हैं, 27 दूना 54, 540, 540 इस सवाल का आंसर हो जाएगी। 540 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, सी ही मेरा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगली प्रश्न की ओर चलते हैं। अगली प्रश्न में कह रहा है, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक 20% हानि पर बेची, 20% हानि, तो यह 20% क्या करना है आपको, लॉस दे देना है, कर दिए ना, 20% लॉस कर दिए। और फिर क्या कर रहा है,
यदि उसने वही पुस्तक 108 रुपये अधिक में बेची होती, 108 को इधर लिख दीजिए आप, तो उसे 30% का लाभ होता, 30% का लाभ होता, प्रॉफिट होता। तब आप बताइएगा दोस्त, दोनों क्या है? अलग अलग जात के हैं। अलग अलग जात के हैं मतलब जुड़ जाएगी। 30-20 कितना हो जाएगी? 50%। 50% का वैल्यू क्या दिया गया है? 108। और आपको चाहिए वस्तु का लागत मूल मतलब 100%। यहां 2 से गुना कर लेंगे 100 हो जाएगा, यहां भी 2 से गुना कर लीजिए, कितना? 216 इस सवाल का मेरा आंसर हो जाएगा। 216 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप ना? मुझे उम्मीद है आपको मजा आता होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अधिक से अधिक लोगों को बोलिए मेरे से जुड़ने के लिए, इस चैनल से जुड़ने के लिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं। फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगले प्रश्न में कह रहा है दोस्त कि एक मेज 13% लाभ पर बेची जाती है। 13% लाभ पर बेची जाती है, 13% प्रॉफिट करती है, तो उसे 25 रुपया अधिक, यदि उसे 25 रुपया अधिक पे बेचा जाता तो 18% का क्या होती? लाभ होता। अब बताइएगा, लाभ लाभ दोनों समान जाता है तो समान में घट जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगी? 5%। 5% का वैल्यू हो गया 25। और आपको चाहिए वस्तु का लागत मूल्य, यहां 20 से गुना करते हैं, यहां भी 20 से गुना कर ले, 25 गुना 20 करेंगे तो 500। अब 500 इस सवाल का आंसर है। बताइए कितना आसानी से कर रहे हैं, बिना फॉर्मूला के, बिना ट्रिक के। समझ रहे हैं ना आप ना? अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई देता होगा फ्रेंड्स, कि एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। 5% हानि पे बेची तो 5% हानि, ऐसे लॉस कर लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं लॉस। और यदि यहां कह रहा है 56.25 अधिक में बेचा होता तो 10% का क्या होती? लाभ होता, प्रॉफिट होता। आप बताइएगा, दोनों अलग अलग जाते हैं ना, दोनों अलग अलग जाते क्या हो जाएगा? ये जुड़ जाएगी 10 5 15%। अब 15% का वैल्यू हो गया 56.25। अब बताइए क्या कह रहा है? यह निकालने के लिए घड़ी का लागत मूल्य मतलब 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू निकालना है। ये 15 से ये कट जाना चाहिए, 15 से कटा फ्रेंड 3.75 में ये कट जाएगा तो 1% का वैल्यू इतना हो गया। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगी? 100% वैल्यू हो जाएगा 375 रुपया। 375 किस ऑप्शन में है? 375 ऑप्शन नंबर सी में है। सी मेरा क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में कि 12.5% लाभ, ये एक सीडी को 12.5% लाभ, 12.5% लाभ मतलब 12.5% प्रॉफिट हो गया, लाभ। यदि उसे 15% लाभ पे बेचा होता, 15% लाभ पे बेचा होता तो 10 रुपया क्या होती? अधिक मिलती। अब बताइएगा, लाभ लाभ है, समान जात है, समान जात है तो घट जाएगी, घटेगी तो क्या होगी? आप बताइए। 15 में 12.5 जाएगा, 2.5% का वैल्यू हो गया 10 रुपया। और आपको क्या चाहिए दोस्त? आपको चाहिए 100% का वैल्यू। 100% कैसे कीजिएगा आप? यहां अगर आप 40 से गुना कर देते हो तो 100 हो जाएगी, तो यहां भी 40 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगी? 400। और 400 इस सवाल का मेरा क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी। दोस्त, मुझे उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अगर हमारे वीडियो पसंद आई है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।